अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान को अपनी ताकत पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और अपने रब से सबसे ज़्यादा गफलत। बहुत पुराने ज़माने में जब धरती पर पहाड़ इंसान के हाथों से कटते थे, एक कौम रहती थी, समूद। उनके शहर पत्थरों के सीने में बसे थे। उनके घर ऐसे मजबूत कि उन्हें लगता था मौत भी इनमें घुसने से डर जाएगी। सुबह सूरज निकलता तो पहाड़ों से टकराकर रोशनी लौटती और लोग अपने महलों को देखकर कहते, हम अमर हैं, हमें कौन मिटा सकता है। उसी कौम में एक शख्स था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। वो उन्हीं में पले बढ़े, उन्हीं गलियों में चले, उन्हीं चेहरों को जानते थे। लोग उन्हें ईमानदार मानते थे, सच्चा कहते थे। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया तो वही लोग सबसे पहले पलट गए। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया नहीं, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये ताकत तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे रब की अमानत है। उसी की इबादत करो, उसी की तरफ लौट आओ। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर हंसी गूंजी, घमंड की हंसी। सरदार बोले, अगर तुम सच कहते हो तो कोई निशानी लाओ। और फिर वो दिन आया जब ज़मीन ने खुद गवाही दी। पूरा कबीला पहाड़ के सामने जमा था। हवा रुक गई, पंछी उड़ना भूल गए। अचानक पहाड़ में दरार पड़ी, पत्थर हिले, दिल कांपे, और उसी चट्टान से एक ऊँटनी बाहर आई, जिंदा, खामोश, रौबदार। वो कोई आम जानवर नहीं थी, उसकी आंखों में ऐसा सुकून था कि झूठ कांप जाए। ये अल्लाह की निशानी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस ऊँटनी को नुकसान मत पहुंचाना। पानी पीने का एक दिन इसका होगा, एक दिन तुम्हारा। कुछ दिन सब बदला बदला सा रहा। पानी में बरकत आ गई, बच्चे चुप रहने लगे, दिलों में डर उतरने लगा। लेकिन इंसान जब डरता है तो या तो झुक जाता है या फिर जिद्दी हो जाता है। समूद जिद्दी हो गए। सरदारों ने लोगों के दिलों में जहर भरा, एक जानवर हमारी जिंदगी तय करेगा। अगर ये निशानी है तो इसे खत्म कर दो। रात आई, आसमान गवाह था, सितारे ठहरे हुए थे, और ऊँटनी, अल्लाह की आखिरी मोहलत, कत्ल कर दी गई। जमीन कराह उठी। सालेह अलैहिस्सलाम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, अब 3 दिन तक अपने घरों में रहो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पहला दिन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, दूसरा दिन होंठ नीले, सांसें भारी, तीसरा दिन चेहरे काले, दिल सूने। माएँ बच्चों को सीने से लगाए बैठी रहीं, मगर किसी ने तौबा नहीं की। चौथा दिन आया, लेकिन सूरज नहीं। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी आवाज़ जिसने दिल फाड़ दिए। ज़मीन उछली, महल कब्र बन गए। जो खड़े थे गिर पड़े, जो छुपे थे पकड़े गए। और फिर खामोशी, इतनी गहरी कि पहाड़ भी शर्मिंदा हो जाए। अब ज़रा आज की दुनिया देखो। आज पहाड़ नहीं कटते, लेकिन दिल कटते हैं। आज मूर्तियाँ नहीं, लेकिन पैसा, शोहरत और नफ्स पूछे जाते हैं। समूद कहते थे, हमें कौन मिटाएगा। आज इंसान कहता है, अभी बहुत वक्त है। बीमारियाँ, हादसे, मौतें, ये आज की ऊँटनियाँ हैं। अल्लाह आज भी मोहलत दे रहा है, लेकिन याद रखो, हर छोटा अजाब बड़ी क़यामत की तैयारी है। क़यामत के दिन न महल बचेंगे, न मोबाइल, न लाइक्स, न फॉलोअर्स। सिर्फ एक सवाल होगा, तुम मेरा होकर भी मेरे रास्ते पर क्यों नहीं चला। अगर ये कहानी सुनकर दिल कांप गया है तो समझ लो, ये डर अजाब नहीं, रहमत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी कहानियाँ जो सोए दिलों को जगा दें तुम तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करो ताकि ये चेतावनी और दिलों तक पहुँचे, और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए यही आखिरी मोहलत हो। क्योंकि क़यामत अचानक आती है और चेतावनी